हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से श्रीमान गुरुजन प्रभु के द्वारा। तो हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? सहनशीलता, टॉलरेंस। जब हम चीत्कार करते हैं, किस चीत्कार मतलब जब हम पेड़ों को काटते हैं, तो प्राय ही उसका कारण यह है कि हमारे अनुसार जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, हम उसके पात्र नहीं। किंतु यदि हम स्वयं के हृदय का निरीक्षण करें, तो हम पाएंगे कि हम निश्चय ही इन कष्टों के पात्र हैं। इसी भाव में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर निवेदन करते हैं, हे मेरे प्राणनाथ, मैं किस प्रकार अपनी शर्मनाक कहानी आपके समक्ष व्यक्त करूं। हे नाथ, ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे मैंने सहस्त्रों बार व उससे भी अधिक बार नहीं किया। शरणागति आत्मनिवेदनम, गीत 2, श्लोक 1। अतएव सहिष्णुता एक महत्वपूर्ण वैष्णव गुण है। सहिष्णुता की कमी होने का अर्थ है अहंकार का फलना फूल। एक असहिष्णु व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र समझता है। वह आश्चर्य करता है कि क्यों अन्यों ने उसकी इस भूमिका से अनभिज्ञ रहने की हिम्मत की। तो सहनशीलता ना एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है एक वैष्णव का। जो वैष्णव सहनशील होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि बाकी लोग जो मुझ में कमियां देख रहे हैं, या अगर कोई मुझे मेरा तिरस्कार कर रहा है, कोई मेरा अपमान कर रहा है, या कोई भला बुरा बोल दिया, किसी ने कुछ सुना दिया, तो एक जिसके अंदर एक गुण है, वैष्णव क्या सोचता है कि मेरे अंदर इससे बहुत अधिक दुर्गुण है, और सामने वाला व्यक्ति बस एक थोड़ा सा दुर्गुण ही देख रहा है। और जो असहिष्णु व्यक्ति है ना, एक भौतिकवादी व्यक्ति है जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है, वो क्या सोचता है कि मैं ब्रह्मांड के अंदर, सारी दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही है, जो मैं बोलूं वही होना चाहिए, जैसे मैं बोलूं वैसे ही होना चाहिए, बस सब लोग मेरी बात माननी चाहिए, मेरा हुक्म चलना चाहिए। तो वो वैसे सोचता है। तो एक बार एक साउथ इंडिया में, एक ये रियल स्टोरी, साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण हुए। वो भगवान वरदराज जो वर वरदान देने में जो राजा है, वरदराज। तो भगवान विष्णु का एक नाम है वरदराज। तो साउथ इंडिया में वो की एक जगह है जहाँ पर उनका निवास स्थान है। तो वहां पर एक बहुत महान वैष्णव हुए, पर वो थोड़े ना तो प्रतिदिन सुबह जाते थे, पास की नदी में स्नान करके, करने के पश्चात टेम्पल आते थे, मंदिर आते थे, मंदिर आकर भगवान की पूजा करते। तो वहां पर ना एक दूसरा व्यक्ति था जो उसकी बड़ी निंदा कर, बहुत निंदा कर। जब भी वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते, तो उसका वो निंदा करना शुरू कर देता। अरे देखो आ गया वही पाखंडी, पूरा ढोंग करता है, आडंबर करते हैं, ये ऐसा है वैसा है, नीची जात का है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है। फिर वो स्नान करके आता, फिर वो उसको बोलने लग जाता, प्रतिदिन ऐसा करता। और ये जो वैष्णव थे ये कभी उनको ना रिटेलिएट नहीं करते, मतलब कभी उनको पलट कर कभी जवाब नहीं देते, सुबह सुनते थे। और एक दिन क्या हुआ ना, अब जब ऐसा होता है ना, जब कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, पर आप जवाब नहीं दे, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर, तो हमारा तो कुछ नहीं जाता, पर जो व्यक्ति ईर्ष्या रख रहा है वो बड़ा व्याकुल हो जाता है कि यार मैं कर रहा हूँ, उसको असर ही नहीं। तो एक दिन वो जो व्यक्ति था, ईर्ष्यालु व्यक्ति, वो इतना व्याकुल हो गया, वो उसको उसका तिरस्कार करते 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 उसके पीछे 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 मंदिर तक आ गया। और मंदिर में भी चिल्ला चिल्ला के, ये वैसा है, ढोंगी है, आडंबर कर रहा है, अखंडी है। और वो जो वैष्णव थे वो इतने महान, वो जब मंदिर पहुंचे और मंदिर जाकर वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वरदराज, मैं आपको प्रतिदिन बोलता था कि मैं बहुत ही दुर्गन, मतलब मेरे अंदर बहुत दुर्गुण है, मेरे अंदर बहुत अभिमान है, मेरे अंदर ये है, पर आप मेरी बात नहीं मानते थे। आज मैं एक विटनेस भी लेकर आया हूँ आपके लिए। आज मैं कह रहे क्या हूँ, एक गवाह लेके आया हूँ, अब तो मेरी मेरी बात मानिए।
तो वरदराज जी क्या करते हैं, वरदराज जी को इतना भगवान विष्णु को इतनी दया आती है कि यार क्या है मेरा भक्त, क्या हृदय है इसमें, और क्या है वो व्यक्ति जो इतनी निंदा कर रहा है इस महान वैष्णव। तो वरदराज जी अपना आशीर्वाद देते हैं, और उस व्यक्ति का क्या है ना, भगवान जैसे ही आशीर्वाद देते हैं तो उस ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो हृदय है वो तुरंत तुरंत क्या होता है, पवित्र हो जाता है। उसके हृदय का जो कल्मश है, ईर्ष्या है, वो खत्म हो जाता है। तो जैसे ही वो होता है, वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर जाता है कि हे महाराज जी, मैंने कितना अपराध किया है आपके चरण। तो ये भगवान की कृपा है। जब क्योंकि भगवान से भी अपने भक्तों का जो है अपमान सहन सहा नहीं जाता। ऐसी एक कथा आती है इनकी, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की, है ना। एक वो बैठे थे, एक व्यक्ति उनका अपमान कर रहा था, उनको अपशब्द बोल रहा था। और वो क्या हुए, फिर गौतम बुद्ध सिर्फ स्माइल कर रहे थे। तो किसी ने पूछा, अरे आप स्माइल कर रहे हो, वो तो आपको बुरा बुरा बोला, गाली दे रहा है आपको। तो वो तो मुझे कहते हैं, अगर देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ दे और आप उसे लेने से मना करें, तो वो वस्तु किसके पास वापस चली जाती, जिसने दी थी, है ना। दूसरी बार उसने तो मुझे गाली दी, पर मैंने तो नहीं ली। तो तो गाली गई किसके पास, उसके पास ही चली गई। तो ये महान वैष्णव का ना, इस प्रकार से इनका ये गुण है, इनका ये आचरण है, जिससे हम सीख सकते हैं कि अगर कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, तो हमें किस प्रकार से उसको लेना चाहिए। तो ये बहुत ही महान गुण है सहनशील। और उसके साथ ही आज एक बहुत ही विशेष दिन है। आज है शीला हरिदास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस। आविर्भाव ही है ना, कैसे। हम्म, हाँ, जितना मुझे याद है तो शीला हरिदास ठाकुर जी, और उसके साथ ही आज अनंत चतुर्दशी व्रत भी है। आज चतुर्दशी है आज। कल कल पूर्णिमा है ना। कल पूर्णिमा है, आज चतुर्दशी है। तो अनंत चतुर्दशी है, तो आज मानते हैं जो अनंत पद्मनाभ जो भगवान है, जो विष्णु है। आपने बहुत सालों पहले एक वो सुना होगा ना, खजाना मिला था एक अनंत पद्मनाभ टेम्पल में। तो पद्मनाभ, अनंत अनंत पद्मनाभ मतलब जो पद्मनाभ भगवान है, जो अनंत शेष के शैया पर लेटे रहते हैं, उनका आज प्राकट्य दिवस है। तो आज अनंत चतुर्दशी का व्रत भी करते हैं लोग। तो बहुत बहुत शुभ माना जाता है ये व्रत। हालांकि हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इस व्रत को रखने की कोई पद्धति नहीं, बट हाँ, ये भी एक वैदिक व्रत है, अनंत चतुर्दशी व्रत। और उसके साथ ही आज जो दूसरा मास है चतुर्मास का दूसरा जो मास है, उसका समापन है आज, उसका लास्ट डे है। ठीक है। और कल से तीसरा महीना चतुर्मास का शुरू हो जाएगा। और तीसरे महीने में दूध दूध वर्जित होता है। कल से दूध एक महीने के लिए बंद होगा। तो इट्स ऑप्शनल आप सबके लिए तो ऑप्शनल है। ठीक है। अगर फॉलो कर पाएंगे आप लोग तो दैट्स गुड। ठीक है। तो अदरवाइज जिन जिन चीजों में भी डायरेक्ट डायरेक्ट दूध होता है ना, वो वर्जित है। बट हाँ, जैसे पनीर है, दही है, वो खा सकते हैं। बट जिसमें मेजर इंग्रेडिएंट, मेजर सब्सटेंस दूध का होता है, जैसे रसगुल्ला, रबड़ी, खीर, वो सब नहीं होते। ठीक है। और उसके साथ ही आज क्या, शिला हरिदास ठाकुर का जन्म का प्राकट्य दिवस है। प्राकट्य दिवस है, तिरुभाव दिवस है, थोड़ा श्योर। तो हरिदास ठाकुर कौन थे? हरिदास ठाकुर बहुत महान वैष्णव, चाहे बहुत महान। ये इनको क्या उपाधि दी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार, है ना। जो हम होली नेम जपते हैं, हरि नाम जपते हैं, हरि नाम के भी जो गुरु हैं, हरि नाम के भी जो आचार्य हैं, कौन है? श्री हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। और पर मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बाद भी ये हरिनाम जप करते थे, और इसके कारण इन्हें अपने जीवन में बहुत तिरस्कार, बहुत यातनाएं, बहुत स्ट्रगल इन्हें अपने जीवन में झेलनी पड़ी।
और इनके एक जीवन एक ज्वलंत उदाहरण है कि हमें किस प्रकार से प्रेरणा लेनी चाहिए जब हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के उसके अपने ही पिता उसको मारना चाहते, है ना। इससे बड़ा चैलेंज क्या हो, है ना। हमें कोई एटलीस्ट मारना तो नहीं चाहता, और अपने ही परिवार वाले तो कम से कम नहीं मारते, है ना। चैलेंजेस आते हैं तो बाहर से कि रोज हम बाहर जाते हैं, बाहर जाकर प्याज लहसुन का कैसे पालन करें, है ना। या फिर किसी को व्रत रखने में कठिनाई होती है, घर में कोई गेस्ट आ गया, बच्चों का एग्जाम है, सुबह उठने में तकलीफ है, तो उसके कारण क्या है, जो हमारा चैंटिंग है वो सफर करता है ना। सुबह उठ के हम जप नहीं कर पाते, रात को 12 बजे चैंटिंग कंप्लीट होती है, या घर में क्या करें ना। पत्नी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहती बट पति को देना है, तो फिर 2 बार कुकिंग करे या फिर क्या कैसे उसको व्यवस्था करें। हमारे जीवन में तो ऐसे चैलेंज है, बहुत छोटे छोटे माइनर से चैलेंज हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ अगर हम अपनी भक्ति में स्ट्रोंग रहें तो हम इसे पार कर जाएं। वैसे जो महान वैष्णवाचार्य ये भगवान के एग्जाम्पल्स हैं, तो इनके बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए। एक बार हरिदास ठाकुर का इतना मैं तो महान गुण बताता हूँ कि एक इनकी स्टोरी बताता हूँ। ये ना एक गुफा में बैठकर जप किया, गुफा में बैठ, ठीक है। और उस गुफा में, और क्योंकि महान वैष्णव हैं तो लोग जो जन साधारण के लोग आते थे इनके पास, इनसे उपदेश लेते थे, मार्गदर्शन लेते थे। पर उस गुफा में ना, उस गुफा में एक बहुत बड़ा अजगर भी, बहुत बड़ा विषैला अजगर, और उसका विष इतना बड़ा था कि दूर दूर तक उसका विष की जो बदबू होती है ना, जो उसका असर होता है वो फैलता था। अब सामान्य लोग डर जाते थे, अरे वो है अजगर बैठा, तो लोग डर गए। और लोग फिर धीरे धीरे लोगों ने आना बंद कर दिया, अरे कैसे आए, डरते थे। पर ये जो महान हरिदास ठाकुर थे, इन्हें ये क्या सोचा, इन्होंने पहले तो इनको कुछ डर ही नहीं लगता था, क्योंकि इनको लगता था जिस प्रकार से मैं एक जीवात्मा हूँ, अजगर भी एक जीवात्मा है, मैं इस मनुष्य शरीर में हूँ, वो इस सर्प के योनि में। तो वो उसे अपना, जैसे हम अपना रूममेट होता है ना, क्लास हॉस्टल में रूममेट होते हैं, उनको रूममेट की तरह देखते थे। तो जो उनकी दृष्टि इस प्रकार होती है, समदर्शी, सबको एक समान देखते। तो उन्होंने क्या सोचा, अगर हमारे पास ऐसे कुछ हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको भगाएंगे। जब लोग, उन्होंने ये देखा कि अरे लोग आने से डर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो अजगर का घर है, उसको रहने दो, मैं चला जाता। तो जैसे ही अजगर को ये पता चला कि हरिदास जी जाने का सोच रहे हैं और लोग मेरे से डर रहे हैं, तो वो खुद ही उठ के, एक दिन लोगों ने देखा वो सांप जो है वो गुफा छोड़कर चला। ऐसे जो है महान वैष्णव जो है ना, ये जानवर जो होते हैं उनको भी भक्ति दे देते हैं। और एक बार क्या हुआ, क्योंकि इनकी ख्याति बहुत फैल रही थी, है ना। तो और ये मुस्लिम थे, और जो मुस्लिम समाज था वो बड़ा नाराज था, अरे तो मुस्लिम हो के हरि नाम जपते। तो उस उनके इलाके के जो काजी थे ना, तो उसने ना एक प्लान बनाया कि ना हम, उसने क्या किया, एक वैश्य को हायर, एक वैश्य को बुलाया, उसको पैसे दिए, फिर बोला कि तुम जाओ इसके साथ संग करो और इसका नाम खराब। अब हरिदास ठाकुर बैठे हैं जप कर रहे हैं, और वैश्य आती है बड़े ही लुभावने कपड़े पहनकर, अपनी अदाओं से उन्हें अट्रैक्ट करने, आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, अरे मैं, मेरी ना अभी हरिनाथ की जो संख्या है वो पूरी नहीं हुई, तो आप कृपया इंतजार कीजिए, जैसे ही मेरा संख्या पूरी होगा मैं आपकी इच्छा पूरी करूँ। तो वो बेचारी बैठी रहती है और ये नाम जप कर रहे हैं। और हरिदास ठाकुर जी, पता है आप कितनी जप करते थे, हम कितनी माला करते हैं, 1 2 3 4, है ना। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन, प्रतिदिन 192, 192 राउंड्स करते थे, 192 राउंड्स, जो बनते हैं 3 लाख नाम, है ना। हम कितनी माला करते हैं, हमारा जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड है वो है 16, 16 माला में लगभग 25,000 फुल नेम होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम 64 माला करते हैं तो 1 लाख नाम है। तो हरिदास ठाकुर करते थे 192 राउंड प्रतिदिन जब करते थे, 3 लाख फुल। तो वैश्य बैठी रही है, जितना इनका पूरी रात भर इनका जब चल रहा है। और ऐसे करते करते सुबह हो गई, फिर ये बोलते हैं कि हे देवी मुझे माफ कीजिए, मेरी संख्या पूरी नहीं हुई थी और सुबह हो गई, आप एक काम कीजिए, आज रात को फिर से आई, है ना, तब तक अपना जप करके रखूंगा, फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा।
फिर वो सेकंड डे आती है और इस प्रकार हरिनाम फिर हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं, वो बेचारी बैठी रहती है, सुनती रहती है। इस प्रकार तीसरा दिन होता है, और जब चौथे दिन आती है वो उनके पैरों में गिर जाती है, क्योंकि वो क्या कर रही थी, प्रतिदिन बैठकर शुद्ध वैष्णव के मुख से निकला हुआ हरिनाम सुन रही थी। और सुनते सुनते उसका क्या हुआ, उसका हृदय पवित्र हो गया। तो जो वैश्या थी चौथे दिन उनके पाँव में गिर गई और बोली कि हे महान वैष्णव जी, हरिदास ठाकुर जी, मैं तो इस भाव से आपके पास आई थी कि आपका नाम खराब हो, बट अभी मुझे बहुत ग्लानि हो रही कि मैं कितनी गंदी हूँ और मैं कितनी हीन हूँ, कितनी दीन हूँ। तो ये कहते थे, मुझे पता था, मुझे पहले दिन से पता था कि तुम मेरे पास क्यों आए, और मैं सिर्फ तुम्हारा उद्धार करने के लिए पहले भी जा सकता। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर फिर उसे दीक्षा देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम अपना ये जो कार्य है वैश्य का ये छोड़ दो, अपनी संपत्ति सब ब्राह्मणों में बांट दो, और यहाँ पर बैठो, हरिनाम जप करो, तुलसी सेवा। तो इस प्रकार जो वैश्य है वो उनकी शिष्या बन जाती है और वैसे ही करती है, और फिर वो बहुत महान वैष्णवी के रूप में विख्यात होती है। तो देखिए हमारे जीवन में तो छोटी मोटा जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, कोई मोबाइल का मिस कॉल भी आ जाता है तो हम, है ना, चैंटिंग छोड़कर मोबाइल के ऊपर चलते हैं, बट ऐसे महान वैष्णव है, इनका इतना महान गुण है कि ये वैश्य से आकर्षित नहीं हुए, वैश्य इनकी, वैश्य इनके शिष्या बन गए, है ना। तो पतित पावन, है ना, पतित पावन तेरो नाम, हरे कृष्णा। तो ऐसे महान वैष्णव हैं, इनके बारे में कहने के बहुत कुछ है, बहुत सारे इनके महान, इनकी रोचक, इनके प्रसंग हैं जो संभव नहीं है, बट हाँ, आज बहुत सारे लेक्चर्स होंगे। मैं कोई अच्छा लेक्चर का लिंक जरूर ग्रुप में शेयर करूंगा, जिसे आप सुनिए और इनके बारे में जानिए, और इनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें भी हरिनाम जप करने में क्या हो, हमारी रुचि बढ़े हरिनाम। हरे कृष्ण। और आज शिल प्रभुपाद जी का कोट पढ़ लेते हैं, आज है 28 सितंबर। यह डेमोक्रेसी नहीं अपितु डीमन क्रेजी अर्थात आसुरी मूर्खता है। सभी असुर और गुंडे एक साथ एकत्र हुए हैं और जैसे तैसे वोट लेकर सीट पर बैठ गए, परंतु उनका उद्देश्य केवल लूटपाट करना है। मायापुर 28 सितंबर 1974। श्री हरिनाम प्रभु की जय।